छोटे से गांव में 25 साल की एक लड़की प्रिया अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता कई दिनों से बीमार थे और बिस्तर पकड़ चुके थे। घर की हालत खराब थी, दवाइयों के पैसे तक नहीं थे। एक सुबह प्रिया ने ठान लिया और वो खेत पर काम करने निकल पड़ी। प्रिया खेत में झुक झुक कर मेहनत कर रही थी कि तभी कुछ गांव वाले और साथ में सरपंच जी वहां आ पहुँचे। उन्हें देखते ही एक आदमी तंज कसते हुए बोला, देख रहे हो सरपंच जी, अब तो लड़कियां भी खेतों में काम करने लगी हैं। ये सुनकर प्रिया हल्के कदमों से उनके पास आई और बोली, मैं मजबूरी में काम कर रही हूँ और कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में दर्द था। बिना कुछ और बोले वो घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर प्रिया ने अपने पिता से बोली, पापा, लोग मेरे खेत में काम करने पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, हमारी मजबूरी है। लोगों का काम ही है गरीबों का मजाक उड़ाना। तुम हिम्मत मत हारना। पिता की बात सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं, लेकिन हौसला और बढ़ गया। अगली सुबह प्रिया फिर खेत की तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत बड़े से पेड़ के नीचे बैठी मिली। बूढ़ी औरत ने आवाज दी, रुको बेटी, जरा इधर आओ। हाँ दादी, कहिए। बूढ़ी औरत ने उसका चेहरा पढ़ते हुए पूछा, क्या बात है, क्यों तुम्हें खेत पर काम करना पड़ रहा है? प्रिया ने गहरी सांस लेकर अपनी सारी मजबूरी, लोगों की बातें और घर की हालत बता दी। फिर दादी बोली, बेटी, भगवान तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगा। प्रिया हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। प्रिया जब खेत पहुंची और मिट्टी खोदकर काम करने लगी तो अचानक उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। कई चमकीले सोने के सिक्के मिट्टी से निकलने लगे। प्रिया हैरान थी, डरी भी थी, खुश भी थी। ये सब गांव का एक आदमी दूर से देख रहा था। उसने डर और लालच के मिले जुले भाव में ये सब देखा और फिर तेजी से सरपंच के घर की ओर भागा। वो हांफते हांफते बोला, सरपंच जी, प्रिया के खेत से सोने के सिक्के निकल रहे हैं, बहुत सारे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ में प्रवेश करने वाली थी।